वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम देखेंगे कि हमारे हिंदी के सिलेबस में क्या है। आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। एक बार हम पूरा सिलेबस देख लेंगे हिंदी का कि हिंदी के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिंदी पेडोलॉजी सेकंड लिखा हुआ है, तो हिंदी का है ये। देखेंगे कि हिंदी के सिलेबस में क्या करना है। यहाँ पे पूरा दिखा दिया कि पूरे सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ यूनिट वाइज नहीं दिया, यूनिट वाइज नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा दिखा दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला है हिंदी भाषा के प्रकृति, आवश्यकता एवं महत्व को परिभाषित कर सकेंगे। हिंदी भाषा की प्रकृति को देखेंगे और उसकी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। लैंग्वेज हम तभी पढ़ते हैं जबकि उसकी आवश्यकता हो हमें, और हम उस भाषा को कितना क्या दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षण ट्रेनिंग में इसको रखा गया है, इस पेपर को रखा गया है। और सेकंड देखेंगे हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियों की व्याख्या करेंगे। कौन कौन सी विधियाँ हिंदी के शिक्षण में अप्लाई की जाती हैं उसकी व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड है हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयोग होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब किस किस सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, हिंदी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री हो गई हिंदी भाषा में गद्य, पद्य तथा व्याकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। हिंदी में गद्य हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। लैंग्वेज में होता है गद्य होता है, पद्य होता है, व्याकरण होता है। तो आप कोई भी पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तीनों चीज़ों का ऑब्जेक्ट आपको देखना होगा। यहाँ पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो गद्य, पद्य तथा व्याकरण के उद्देश्यों को क्या करेंगे, उनका क्या ऑब्जेक्ट है उसको स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा में मूल्यांकन। ये आप मूल्यांकन से भी क्वेश्चन आता है। हिंदी भाषा में मूल्यांकन के विभिन्न पदों को परिभाषित कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज, ऐसे फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है तो उसको देखेंगे। हिंदी शिक्षक, पहला है मातृभाषा शिक्षण का अर्थ। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक अनुदेश देखेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य ब्लूम का आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो सेकंड सेमेस्टर में तो आपको लगभग हर पेपर में ही ये ब्लूम का मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से ब्लूम पढ़ डालिए, जो हमेशा काम आने वाला है। थोड़ा समय दीजिए, 1 घंटा लगेगा। आप किसी वीडियो को देखकर, हमने भी वीडियो डाली हुई है उसको भी देखकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको कहीं पे भी यूट्यूब में अच्छा वीडियो दिखे तो वहाँ से भी आप जाकर ब्लूम को पढ़ लीजिएगा, उसके अनुदेशनात्मक उद्देश्य को। फिर उसका प्रयोग हिंदी में कैसे किया जाता है उसको आप आराम से समझ पाएंगे। फिर हमारा है, पहला हो गया मातृभाषा को अच्छे से याद कीजिए कि मातृभाषा है आपके सिलेबस में, उसकी मीनिंग बतानी है, उसका स्वरूप, उसका महत्व बताना है। भाषाई कौशल का सामान्य ज्ञान आपके पास कितना है भाषाई कौशल का। श्रवण कौशल, सुनने में जो कौशल है उसके बारे में है। भाषण कौशल के बारे में है। फिर देखेंगे हम पठन कौशल में है, लेखन कौशल में है। हिंदी के उच्चारण शिक्षण, यानी कि उच्चारण बोल बोल के जो पढ़ा जाता है, हिंदी के उच्चारण शिक्षण। अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह को देखेंगे कि अक्षर का विन्यास कैसा है और विराम चिन्ह, इस सबको हम अपनी फर्स्ट यूनिट में देखेंगे।
देखेंगे ही साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। प्रपोजल डेट आ चुकी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की। और इसमें एक टॉपिक रह गया हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग। सूचना तकनीकी को आप देखेंगे और उसकी उपयोगिता। फिर हमारा है सेकंड यूनिट। यूनिट कौन सा है? सेकंड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है यूनिट क्या है? सेकंड है। पाठ योजना का अर्थ। यहाँ पर लेसन प्लान की मीनिंग बताया है। पाठ योजना का महत्व एवं रूपरेखा हो गया। दूसरा टॉपिक है हिंदी शिक्षण के, ये टॉपिक है ये वाला, हिंदी शिक्षण के अनुवाद का अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आ जाए अनुवाद का अर्थ, विशेषताएं, प्रशिक्षण विधियाँ एवं अभ्यास। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है कविता शिक्षण रस पाठ एवं बोध पाठ के रूप में। यहाँ पर कविता शिक्षण के बारे में है। किसके बारे में? कविता शिक्षण के बारे में है, पद शिक्षण के बारे में है। यहाँ पर सेकंड यूनिट के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर हमारा आता है यूनिट थर्ड। देख पा रहे होंगे आप लोग, एक पेपर में 4 यूनिट होती है, तो यूनिट थर्ड में कौन कौन सा टॉपिक है इसको देखेंगे आप। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है व्याकरण शिक्षण, औपचारिक एवं अनौपचारिक। व्याकरण शिक्षण के बारे में है। यहाँ पर ग्रामर आ गया, व्याकरण आ गया शिक्षण। फिर रचना शिक्षण, देख रहे होंगे आप लोग, रचना शिक्षण कहानी, पत्र एवं निबंध के रूप में हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा, जब पाठ्यक्रम का हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण के बारे में बात कही गई है। हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं समीक्षा। हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता एवं समीक्षा, ये हमारा थर्ड यूनिट का टॉपिक है। पाठ्यक्रम का निर्माण एवं समीक्षा, हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण एवं समीक्षा और हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता एवं समीक्षा। एक बार हमारा सिलेबस क्लियर रहता है, समझ में, हमें सिलेबस को समझना होता है, तो एक बार सिलेबस समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन पूरे सिलेबस में कहीं से भी आता है। हो सकता है आप उस क्वेश्चन को ना पढ़े हों, लेकिन आप थोड़ा जो आपकी पूरी जैसे हिंदी पेडालॉजी, तो उसकी जो आपका पूरा बैकग्राउंड आपने बनाया हुआ है, उससे आप उस क्वेश्चन को क्या होता है लिख पाते हैं। इसलिए आपको पहले अपने सिलेबस को क्या करना होता है, समझना होता है। आफ्टर उसके बाद क्या करना रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। अपने हम फोर्थ यूनिट को देखते हैं कि फोर्थ यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो फोर्थ यूनिट में हमारा टॉपिक है हिंदी में मूल्यांकन एवं गृह कार्य। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, हिंदी में मूल्यांकन एवं गृह कार्य, इवैल्यूएशन। गृह कार्य से भी क्वेश्चन है और इस टॉपिक को कवर कर लीजिए तो अपने क्वेश्चन को लिख पाएंगे एग्जाम में। हिंदी में मूल्यांकन अर्थ एवं स्वरूप हो गया। विद्याओं में मूल्यांकन प्रक्रिया हो गया, विधाओं में मूल्यांकन प्रक्रिया। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदी शिक्षण में गृह कार्य स्वरूप एवं संशोधन। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक श्योर हो जाता है कि ये क्वेश्चन हम लिख पाएंगे, तो उस क्वेश्चन को हमेशा क्या होना चाहिए, अपना तैयार रखना चाहिए। हिंदी पाठ्य वस्तु से अभिप्राय, हिंदी की पाठ्य वस्तु से क्या अभिप्राय है। और लास्ट टॉपिक है पूरे हमारे पेडालॉजी हिंदी का, हिंदी पाठ्य वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण इसका करेंगे। इसके साथ ये हमने देख लिया, अब इसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए, अपना प्रीवियस ईयर, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, आप उससे अपना मैच कीजिए, क्वेश्चन को एक जगह लिखिए। आप जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है।
फिर आप एक बार क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप आंसर राइटिंग भी कर लेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, या आपको और आपका इंटरेस्ट भी इससे बनेगा। और एग्ज़ाम हमें जल्द ही देना है, तो आप सबको पढ़ाई अपनी शुरू करनी होगी। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर जल्दी मिलते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।